Hello learners, welcome to my channel Knowledge Book. So learners, in this presentation we are going to talk about Geoffrey Chaucer, right? So this personality is very important for NET exam, TGT, PGT exam, whatever exam you are giving. तो लर्नर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नॉलेज बुक पर। और तो बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अब हम जेफरी चौसर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जेफरी चौसर बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर है टीजीटी, पीजीटी और नेट इंग्लिश लिटरेचर के लिए। तो आप जो है बस इसको मन लगा के पढ़िए, और इसमें मैं जेफरी चौसर के पूरे इम्पोर्टेंट वर्क्स, इम्पोर्टेंट चीज़ों को कवर करूँगा जो कि आपको टीजीटी, पीजीटी और नेट में मदद करेगी। तो अभी नेट का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसके हिसाब से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वर्क। यहाँ पे जेफरी चौसर की बात करें तो जेफरी चौसर वॉज लिविंग बिटवीन 1340 टू 1400। तो ये जेफरी चौसर का टाइम था, और इन द लेट मिडिल एजेस हम कह सकते हैं। ये लेट मिडिल एजेस में, और आप कह सकते हैं कि इन्होंने मिडिल इंग्लिश को बहुत बढ़ाया, ठीक है। तो जेफरी चौसर ही वो पर्सनैलिटी है जिसने मिडिल इंग्लिश को बढ़ाया। जिस टाइम पे लैटिन और अदर लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थी, उस टाइम पर जो है जेफरी चौसर ने जो है मिडिल इंग्लिश को बहुत बढ़ाया, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि जेफरी चौसर जो है मिडिल इंग्लिश को बढ़ाने में इनका बहुत ज़्यादा हाथ रहा है, ठीक है। और जेफरी चौसर इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, या फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी आप कह सकते हैं। तो जेफरी चौसर को जो है फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। और यही वो पहले पोइट हैं जिसको वेस्टमिनिस्टर एबी में, जहाँ पोइट्स कॉर्नर के नाम से जो जगह जानी जाती है, वहाँ दफनाया गया था, ठीक है। सो ही इज़ द फर्स्ट पोएट हु इज़ बरीड एट द पोएट्स कॉर्नर इन द वेस्टमिनिस्टर एबी। तो यही वो पर्सन है जो कि वहाँ पे सबसे पहले बरीड हुए थे, उनको वहाँ दफनाया गया था। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो इस तरह से है लर्नर्स ये। और अगर हम देखें आगे, तो ये एक फ़िलासफ़र भी थे, ठीक है, एस्ट्रोनॉमर भी थे, ब्यूरोक्रेट भी थे और डिप्लोमेट भी थे। तो फ़िलासफ़र, एस्ट्रोनॉमर, ब्यूरोक्रेट, डिप्लोमेट, बहुत सारे रोल्स इन्होंने प्ले किए हैं। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, उनको जान लीजिए, जैसे कि द बुक ऑफ डचेस। ये बुक ऑफ डचेस के लिए बहुत अच्छे से जाने जाते हैं। द हाउस ऑफ फेम, द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन के लिए जाने जाते हैं। ट्रोइलस एंड क्रेसिडा के लिए जाने जाते हैं। और सबसे फेमस वर्क है द कैंटरबरी टेल्स। सो लर्नर्स, द कैंटरबरी टेल इज़ द मोस्ट फेमस वर्क। फ्रॉम हियर यू विल गेट क्वेश्चंस इन योर नेट, टीजीटी, पीजीटी, ऑल द एग्जाम्स, ठीक है लर्नर्स। तो याद रखिएगा द कैंटरबरी टेल्स। और इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में मैं कैंटरबरी टेल्स को पूरा डिटेल में, बहुत अच्छे से, खूब डिटेल में कवर करूँगा, ताकि आपके नेट एग्ज़ाम, टीजीटी, पीजीटी एग्ज़ाम के लिए, सभी के लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, ये इनके वर्क्स हैं। द बुक ऑफ द डचेस, और द हाउस ऑफ फेम, द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा एंड द कैंटरबरी टेल्स। तो ये सारे हैं। इन्होंने एक साइंटिफिक वर्क भी लिखा था अपने सन लुइस के लिए, अ ट्रीटीज ऑन द एस्ट्रोलेब। और ये जो है पहले पर्सन है जिन्होंने मिडिल इंग्लिश को यूज़ किया लिटरेचर में, ठीक है। सो ही इज़ द फर्स्ट पर्सन हु इज़ यूजिंग द मिडिल इंग्लिश फॉर पर्पस ऑफ लिटरेचर व्हेन लैटिन एंड फ्रेंच वर द प्रोमिनेंट लैंग्वेजेस। जबकि लैटिन और फ्रेंच प्रोमिनेंट लैंग्वेजेस थी, उस टाइम पर मिडिल इंग्लिश को सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले, लिटरेचर में बढ़ावा देने वाले यही थे वो, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स दिमाग में रखते रहिए। यहाँ से किसी भी पॉइंट से आपसे सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और चौसर जो है वो रॉयल कोर्ट में मेंबर भी बने एडवर्ड थर्ड के, एज अ योमन एंड एस्क्वायर आप कह सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे एक मेंबर रहे, आप ये कह सकते हो। एंड ही
was also in contact with Petrarch and Boccaccio. He was also in contact with Petrarch or Boccaccio. He was introduced to मिडिल इटालियन पोइट्री, वो मिडिल इटालियन पोइट्री को भी इंट्रोड्यूस हुए, इन्होंने मिडिल इटालियन पोइट्री के बारे में भी जाना, उसको पढ़ा समझा। तो इनका कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हो कि इनका कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस रहा है पेट्रार्क और बोकासियो का हमारे जोफ्री चौसर के ऊपर। ठीक है, चौसर ने बुक लिखी, चौसर रोड द बुक ऑफ द डचेस इन ऑनर ऑफ ब्लांशे ऑफ लैंकास्टर। ये ऑनर ऑफ ब्लांशे ऑफ लैंकास्टर के इन्होंने लिखी है, और जो कि क्या थी, द लेट वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट थी, जो डाइड हो गई थी 1369 में ड्यू टू प्लेग, इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा लर्नर्स, और इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये है हमारा कि भाई किसके लिए कौन से वर्क्स लिखे हैं इन्होंने। बुक ऑफ डचेस, उसको डीथ ऑफ ब्लांशे, द डचेस से भी जाना जाता है नाम से। द पोएम रेफर टू जॉन एंड ब्लांशे इन एलेग्री, यहाँ पे पोएम जॉन और ब्लांशे को रेफर करती है एक एलेग्री के फॉर्म में। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा आप। ओके, और अकॉर्डिंग टू अर्नोल्ड, अब देखते हैं कि अर्नोल्ड ने क्या कहा। According to Arnold, Chaucer's poetry is lacking in high and excellent seriousness। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि भाई मैथ्यू अर्नोल्ड ये कहते हैं कि जो चौसर की पोइट्री है उसमें कमी है। किस चीज़ की कमी है? हाई और एक्सीलेंट सीरियसनेस की कमी है, ऐसा मतलब ये हमारे मैथ्यू अर्नोल्ड कहते हैं चौसर के बारे में। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है, किसने ऐसा कहा चौसर के बारे में कि उनके वर्क्स या फिर चौसर की पोइट्री इज़ लैकिंग हाई एंड एक्सीलेंट सीरियसनेस। ठीक है, तो ये टर्म्स आप याद रखिएगा लर्नर्स कि हु सेड दैट चौसर्स वर्क्स आर लैकिंग हाई सीरियसनेस और एक्सीलेंट सीरियसनेस। तो ऐसा कहा था मैथ्यू अर्नोल्ड ने। ठीक है, याद रखिएगा। अर्नोल्ड ऑल्सो सेज दैट चौसर्स इंग्लिश इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। अर्नोल्ड ये भी कहते हैं कि चौसर की जो इंग्लिश है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो चौसर की जो इंग्लिश है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, अर्नोल्ड ऐसा भी कहते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, आपसे ये पूछा जा सकता है कौन कहता है कि भाई चौसर की इंग्लिश डिफ़िकल्ट है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास टेरी जोन्स। तो टेरी जोन्स रोड बुक हु मर्डर्ड, ठीक है, टेरी जोन्स रोड बुक हु मर्डर्ड चौसर। अब देखेंगे आप टेरी जोन्स ने जो बुक लिखी हु मर्डर्ड चौसर, इस तरह से वर्क्स यहाँ पर आ रहे हैं। ड्यू टू स्पेकुलेशंस अबाउट चौसर्स मर्डर बाय एनिमीज ऑफ रिचर्ड टू, यहाँ पे कुछ स्पेकुलेशंस थे कि भाई जो है चौसर का मर्डर हुआ है बाय द एनिमीज ऑफ रिचर्ड सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह के देखिए वर्क्स हैं। आपसे पूछा जा सकता है भाई किसने लिखा है ये वर्क, हु मर्डर्ड चौसर। तो चौसर का मर्डर किसने किया, ये किसने लिखा है? टेरी जोन्स ने लिखा है। तो इस तरह से आपको चीज़ों को याद रखना है। चौसर ट्रांसलेटेड बोएथ्स कंसोलेशन ऑफ फिलॉसफी, चौसर ने इसका भी ट्रांसलेशन किया, बोएथ्स कंसोलेशन ऑफ फिलॉसफी। एंड द रोमांस ऑफ द रोज बाय गिलेम डी लॉरिस, तो गिलेम डी लॉरिस का वर्क है द रोमांस ऑफ द रोज, इसको भी चौसर ने ट्रांसलेट किया है। तो कुछ ट्रांसलेटेड वर्क्स हैं चौसर ने जो कि किए हैं, वो भी आपको जानना ज़रूरी है। सो यू शुड रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स कि भाई चौसर ने कौन सा वर्क ट्रांसलेट किया है, कौन सा वर्क लिखा है। इस तरह की चीज़ें बहुत से आते हैं। अब जैसे ये स्टैक डिस्कैम्प की बात करें तो इन्होंने क्या लिखा है भाई, बैलेड लिखा है चौसर पर, और उन्होंने कहा कि आई एम अ नेटल इन द चौसर्स गार्डन ऑफ पोइट्री। तो इस तरह के कमेंट्स जो है आ रहे हैं, देखिए ध्यान रखिएगा। अब आपसे पूछा जा सकता है कि किसने कहा कि भाई आई एम अ नेटल इन द चौसर्स गार्डन ऑफ पोइट्री। सो योस्टैक डिस्कैम्प्स, ठीक है, योस्टैक डिस्कैम्प्स ने ये कहा है, ऐसा कहा है। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया एक और चीज़
तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने। देखिए ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, टीजीटी पीजीटी नेट एग्ज़ाम में ये सारे पॉइंट्स आते हैं। तो जहाँ भी सिलेबस में आपका है ये आपका आएगा। तो मोस्टली ये देखिए नेट के लिए मैं फोकस करके बना रहा हूँ, तो नेट के एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें आएंगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेट का प्रिपरेशन आपको करना है तो ये सारे वीडियोज़ आपको देखने पड़ेंगे। अब देखिए क्या चीज़ आ रही है कि भाई चौसर रोट इन कॉन्टिनेंटल एक्सेंचुअल सिलेबिक मीटर। चौसर इस तरह के मीटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड ही इन्वेंटेड राइम रॉयल। आपसे पूछा जा सकता है भाई राइम रॉयल किसने इन्वेंट किया, तो चौसर ने। ही इन्वेंटेड राइम रॉयल। ही फर्स्टली यूज्ड 5 स्ट्रेस लाइन। इन्होंने सबसे पहले 5 स्ट्रेस लाइन का यूज़ किया इन अ डे एंड लाइन विच इज़ अ डेकासिलेबिक कजिन टू द आयम्बिक पेंटामीटर। इस तरह से इन्होंने चीज़ों को यूज़ किया। किस तरह से ये चीज़ों को अरेंज करके यूज़ कर रहे हैं, देखिए लाइनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिए। अरेंजमेंट ऑफ 5 स्ट्रेस लाइन्स into rhyming couplet was first seen in his work The Legend of Good Women। आपसे पूछा जा सकता है ये भी चीज़ कि कहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ 5 स्ट्रेस लाइन जो है हुआ था राइमिंग कपलेट में, पहली बार कहाँ पे हुआ था, तो ये इनके वर्क द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन में हुआ था, ठीक है। द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन में ये चीज़ हुई थी। तो ये सारी चीज़ें आप देखते रहिए लर्नर्स, और ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द कंप्लेंट ऑफ मार्स विच इज़ अ शॉर्ट पोएम बाय चॉसर इज सीन एज एलेग्रिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल इन नेचर। जो आपकी ये कंप्लेंट ऑफ मार्स है, ठीक है, द कंप्लेंट ऑफ मार्स है, ये एक शॉर्ट पोएम है चॉसर के द्वारा। ये एक एलेग्रिकल और एस्ट्रोनॉमिकल इन नेचर में है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये एलेग्रिकल और एस्ट्रोनॉमिकल है नेचर में, इसका नेचर एलेग्रिकल और एस्ट्रोनॉमिकल है। थॉमस हॉकलीफ बहुत ही फेमसली इनके बारे में मेंशन किया एज द फर्स्ट फाइंडर ऑफ अवर प्योर लैंग्वेज। मतलब कि जो थॉमस हॉकलीफ है इन्होंने मेंशन किया चौसर के बारे में कि भाई चौसर ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इंग्लिश को एज ए मतलब फेमस लैंग्वेज बनाने की कोशिश की है। तो ही इज़ द फर्स्ट फाइंडर ऑफ आवर फेयर लैंग्वेज। मतलब कि इंग्लिश को कहने का मतलब ये कि इंग्लिश को, मिडिल इंग्लिश को पहली बार कोई जो है अच्छे से यूज़ कर रहा है लिटरेचर वगैरह में, तो वो चौसर है। इस तरह से इन्होंने ये कुछ पॉइंट्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट्स आए किसी के द्वारा चौसर के बारे में। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट है सर फिलिप सिडनी के द्वारा। सर फिलिप सिडनी प्रेज टॉयलेस एंड क्रेसिडा बाय चौसर इन हिज वर्क डिफेंस ऑफ पोएजी। अब आपसे पूछ सकते हैं कि भाई डिफेंस ऑफ पोएजी वर्क में सर फिलिप सिडनी ने किस वर्क को प्रेज किया है, तो सर फिलिप सिडनी ने टॉयलेस एंड क्रेसिडा जो कि चौसर ने लिखा है, तो टॉयलेस एंड क्रेसिडा जो कि चौसर ने लिखा है, इस वर्क को सर फिलिप सिडनी ने अपने वर्क डिफेंस ऑफ पोएजी में प्रेज किया है, मतलब इसकी पढ़ाई की है, ठीक है। तो ये सब चौसर के बारे में है लर्नर्स। अब चौसर को क्या कहा गया, चौसर वॉज अ क्राफ्ट्समैन इन वेरियस मेट्रिकल स्टैंजा। चौसर जो है एक क्राफ्टमैन से, वेरियस मेट्रिकल स्टैंजा में क्राफ्ट्समैन से बहुत तरह के स्टैंजाज वो लिखते थे एनी लिरिकल और नैरेटिव पोइट्री के लिए, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह के स्टाइल्स में लिखते थे, अलग अलग तरह की चीज़ों को इन्होंने डेवलप किया, अलग अलग स्टाइल्स को इन्होंने डेवलप किया। ये चीज़ पाई जाती है जोफ्री चौसर में, ठीक है। हिज स्टाइल एंड डिक्शन हैव ए करस्पॉन्डिंग इनफॉर्मेलिटी। इनका जो स्टाइल और डिक्शन है उसमें करस्पॉन्डिंग इनफॉर्मेलिटी है। ही कंबाइंस आयरनिक सजेशन विद कंक्रीट प्रिसिशन। ये कंबाइन करते हैं आयरनिक सजेशन को कंक्रीट प्रिसिशन के साथ। ही इज़ अ काइंड ऑफ मॉडर्न राइटर। ये सारी चीज़ें जोफ्री चौसर के बारे में कही जा रही हैं, और ये एक मॉडर्न राइटर हैं, बहुत ही इंटेलिजेंटली ये चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। इन्होंने अनफेमिलियर वर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश पोइट्री में बहुत ही ग्रेट कमांड के साथ। जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, नए नए वर्ड्स स्टाइल को यूज़ करते हैं, नए नए मेट्रिकल स्टैंजास को यूज़ करते हैं, मतलब नए नए स्टाइल में नए नए तरीके से पोइट्री को लिखते हैं, नए नए चीज़ों को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इनका सबसे फेमस वर्क क्या है लर्नर्स, वो है कैंटरबरी टेल्स। याद रखिएगा, इन्होंने कैंटरबरी टेल्स में कैरेक्टराइजेशन बहुत अच्छे से किया है। कैरेक्टर स्केच बनाना मतलब किसी भी पर्सन को डिस्क्राइब करना बहुत अच्छे से किया है, और इनके वर्क में आर्ट ऑफ डिटैचमेंट भी देखने को मिलती है, और ह्यूमरस भी होते हैं। और कैंटरबरी टेल्स इन्होंने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ह्यूमरस वे में, बहुत ही अच्छे से कैरेक्टराइजेशन किया है इन्होंने जो है
जो इंग्लैंड की कंटेम्प्रेरी सोसाइटी थी, उस टाइम की सोसाइटी को उन्होंने प्रेजेंट किया है। ठीक है, अपने टाइम की जो सोसाइटी थी इंग्लैंड की, उसको प्रेजेंट किया है। और इमेज मेकिंग बहुत अच्छी मानी जाती है चौसर की। तो चौसर जो है इमेज मेकिंग करते हैं, वर्ड से वो इमेज बना देते हैं, यानी कि किसी भी कैरेक्टर को डिस्क्राइब कर रहे हो तो आप उसको इमेजिन कर सकते हो कि वो आपके सामने खड़ा है। ठीक है, तो ये इनकी मेन पॉइंट थे लर्नर्स। ठीक है, कुछ पॉइंट हमने बता दिए आपको चौसर के बारे में। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मेजर वर्क्स और कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। तो कैंटरबरी टेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। कैरेक्टर स्केच बहुत अच्छा किया इन्होंने कैंटरबरी टेल्स में। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि परफेक्ट कैरेक्टर स्केच जो होता है वो उन्होंने कैंटरबरी टेल्स में किया है, यानी कि किसी भी कैरेक्टर को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना। तो अलग अलग पर्सनालिटीज़ का कैरेक्टर स्केच बहुत अच्छे से जो है जियोफ्री चौसर ने बनाया है, किसमें, कैंटरबरी टेल्स में। अब जैसे मान लीजिए मैं किसी पर्सन को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, तो इतना अच्छे से डिस्क्राइब कर दूँ कि भाई आपको ये लगे कि आप उस पर्सन से मिले हो। ठीक है, तो ये कैंटरबरी टेल्स में पाया गया है। और कैंटरबरी टेल्स इनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लर्नर्स। तो लर्नर्स जो भी आप ये वीडियोस देख रहे हैं इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, तो जियोफ्री चौसर को मैंने स्टार्ट किया। जियोफ्री चौसर नेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे से याद कर लीजिए, और मैं जियोफ्री चौसर के सारे पॉइंट्स यहाँ कवर करूँगा जो कि नेट एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और भी जो भी इम्पोर्टेंट राइटर है नेट के, वो भी मैं कवर करूँगा। इन सारे वीडियोस को देखिए, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नॉलेज बुक पे आपको, हमारे चैनल का नाम है नॉलेज बुक, यहाँ पर मैं आपको बेस्ट और हाईएस्ट काइंड ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस दूंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके। और कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपकी क्वेरी हो, कुछ भी आपका कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पेपर 1 और पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर दोनों आप मुझसे यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ओके लर्नर्स, ये वीडियो मैं यहीं एंड करूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में जानेंगे जियोफ्री चौसर और उनके वर्क्स के बारे में, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो लर्नर्स, सी यू इन द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। थैंक यू वेरी मच।